हमको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग इंक्लाइन प्लेट। ये हमारा मूविंग इंक्लाइन प्लेट है जहाँ पे से वाटर जेट स्ट्राइक करेगा और कितना फोर्स इस मूविंग प्लेट पे लगाएगा उसको हमको निकालना है। तो फोर्स ऑन द इंक्लाइन प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, ये हमको क्या करना है यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट। d डायमीटर ऑफ जेट। a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट, मतलब जेट का एरिया है, ये एरिया हो जाएगा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी जेट, वाटर जेट एंड प्लेट। ये हमारा मूविंग प्लेट है, ये वाटर जेट यहाँ पे से जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा है। अब इस केस में भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे मूविंग वर्टिकल प्लेट के केस में था। इस केस में भी होगा, वाटर जेट v वेलोसिटी से मूविंग प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि जब वाटर जेट नोजल से निकलकर मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करेगा तो मूविंग प्लेट भी u वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा। इस कारण से दोनों के बीच में क्या होगा, वाटर जेट और मूविंग प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और इसका वैल्यू क्या रहेगा, v माइनस यू। रिलेटिव मोशन बिटवीन मूविंग प्लेट और वाटर जेट, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट है। वाटर जेट रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारा क्या है, v माइनस यू से मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वाटर जेट द्वारा मूविंग प्लेट पे यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, एक फोर्स लगाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने एक फोर्स एफ एन लिया है जो इंक्लाइन प्लेट पे 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो फोर्स एफ एन क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे फोर्स एफ एन लग रहा है। यहाँ पे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, जब वाटर जेट मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी है हमारा v माइनस यू। तो मास पर सेकंड कितना होगा, मास ऑफ वाटर जेट स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकंड कितना होगा, रो ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। ये मूविंग प्लेट के हर टॉपिक पे काम आएगा, चाहे वो वर्टिकल प्लेट हो, चाहे वो इंक्लाइंड हो, चाहे कर्व, हमेशा मास पर सेकंड क्या आएगा, रो इंटू रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू। अब यहाँ पे हमको फोर्स एफ एन निकालना है, तो एफ एन फोर्स निकालने के लिए हमको इस फोर्स के डायरेक्शन में हमको क्या चाहिए रहेगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट चाहिए रहेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v माइनस यू है, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू, जो प्लेट से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब इस वेलोसिटी को हम जब रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा v माइनस यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, v माइनस यू साइन थीटा। तो हमको कौन से डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स एफ एन लग रहा है। तो ये हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट v माइनस यू साइन थीटा हमारा जो एफ एन डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स के, वो हमारा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पे हम फोर्स एफ एन निकालते हैं, तो वो होगा मास पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो ये मास पर सेकेंड हमारा क्या होगा, रो ए v माइनस यू, और इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग कितना होगा, जब फोर्स हम एफ एन निकाल रहे हैं तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू साइन थीटा बिफोर स्ट्राइकिंग। आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना होगा वो भी देखेंगे, इसको लिख लेते हैं v माइनस यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग कौन से डायरेक्शन में लेना है हमको, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना रहेगा, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ पे से हमारा इसका वैल्यू कितना आएगा, फोर्स एफ एन का रो ए v माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स जो मूविंग प्लेट पे 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है। अब हमको देखना है ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, हमको जेड के डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। तो जेड के डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, ये जेड के डायरेक्शन में फोर्स होगा एफ एक्स, और ये
जेड के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ वाई। तो इसको हम, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, और एफ वाई इक्वल टू क्या होगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमको एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू निकालना है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एन, क्या था हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये हो जाएगा एफ एन साइन थीटा। एफ एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये हमारा एफ एन का वैल्यू था, और यहाँ पे साइन थीटा और आया, तो ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स जेड के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो, और एफ वाई क्या होगा, एफ वाई होगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एफ एन कॉस थीटा। एफ एन का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करते हैं, तो ये आएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया एफ वाई जो कि जेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और एफ एक्स जेड के डायरेक्शन में है। अब हमको यहाँ पे देखना है ये जो मूविंग प्लेट है, स्ट्राइक होने के बाद ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन भी आएगा। तो वर्क डन का वैल्यू निकालते हैं हम, वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेड ऑन द मूविंग प्लेट। तो ये होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लेना है हमको, जेड के डायरेक्शन में लेना है। जेड के डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है हमारा एफ एक्स है। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स लिया, और डिस्टेंस पर सेकेंड क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसका लेना है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी लेना है मूविंग प्लेट का, तो वो क्या है यू। तो फोर्स का वैल्यू रखते हैं एफ एक्स का, तो एफ एक्स हमारा क्या है रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा यू। तो ये हमारा क्या हो गया वर्क डन हो गया, वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेड ऑन दी मूविंग प्लेट, जेड के द्वारा प्लेट में लगाया गया वर्क डन है। तो यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट मिले फोर्स के, एक वर्क डन मिला यहाँ पे, दो कंपोनेंट हमारे एक्स कंपोनेंट जेड के डायरेक्शन में, और ये जेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सबसे पहले हमने नॉर्मल फोर्स निकाला जो इंक्लाइन प्लेन पे 90 डिग्री पे था। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका भी न्यूमेरिकल आता है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।